तो आज का टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ चुके हैं प्लांट्स में भी और सिंपलर ऑर्गेनिज्म में भी। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब होता है जिसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व हों, यानी दो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व हों किसी नए ऑर्गेनिज्म के फॉर्मेशन के लिए। दो ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल होने चाहिए। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर मेनली टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व। सेकेंड थिंग होती है फ्यूज़न ऑफ गैमेट। अब जब दो पेरेंट होंगे, एक मेल एंड सेकेंड इज़ फीमेल, जब ये एक साथ फ्यूज़ होंगे तो इनके कैरेक्टर्स मिलके एक न्यू ऑर्गेनिज्म बनाएंगे। हम जाइगोट कहें या जो भी न्यू ऑर्गेनिज्म बन के आएगा उसके अंदर मेल और फीमेल दोनों के कैरेक्टर होंगे। इसका मतलब इसमें फ्यूज़न ऑफ गैमीट होता है। अब अगर गैमीट फ्यूज़ हो रहे हैं तो इसका मतलब यहाँ पे गैमीट्स बनने भी चाहिए, इसीलिए इसमें फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स भी होता है जिसे गैमेटोजेनेसिस भी कहते हैं। हम अभी आगे पढ़ेंगे। फोर्थ कैरेक्टर है मियोसिस एंड माइटोसिस। इसके अंदर दोनों होते हैं। मियोसिस यानी रिडक्शनल डिवीज़न और माइटोसिस यानी इक्वेशनल डिवीज़न, दोनों के दोनों इसके अंदर होते हैं। रिकॉम्बिनेशन एंड वेरिएशन। रिकॉम्बिनेशन एंड वेरिएशन का मतलब क्या होता है? रिकॉम्बिनेशन का मतलब होता है अलग अलग तरीके के कैरेक्टर्स का एक साथ मिलना, अलग अलग तरीके के जीन्स का एक साथ मिलना। एंड वेरिएशन का मतलब होता है जनरेशन बाय जनरेशन चेंज आना किसी ऑर्गेनिज्म में। एक लॉन्ग टाइम इंटरवल में जब भी एक ऑर्गेनिज्म अपने आप को एनवायरनमेंट के हिसाब से चेंज करता है, दैट इज़ वेरिएशन। तो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जब बात करते हैं तो दो पेरेंट्स हैं और वो दो पेरेंट्स दोनों अलग अलग सेक्सुअलिटी के होते हैं। वन इज़ मेल एंड वन इज़ फीमेल। ये मेल और फीमेल दोनों अलग अलग तरीके के गैमीट्स को फॉर्म करते हैं। इन एनिमल्स मेल फॉर्म्स स्पर्म्स एंड फीमेल फॉर्म्स एग्स। ये दोनों के दोनों सेपरेटली डिफरेंट स्ट्रक्चर डिफरेंट फंक्शन वाले गैमीट्स को फॉर्म करते हैं। इसी में एक वर्ड आता है डायमॉर्फिज्म। डायमॉर्फिज्म का मतलब होता है कोई भी वो ऑर्गेनिज्म जो दो डिफरेंट सेक्सुअल कैरेक्टर्स को शो करता है, दैट इज़ नोन एज डायमॉर्फिज्म। किसी भी तरीके के गैमीट के फॉर्मेशन को गैमेटोजेनेसिस बोला जाता है। तो ये जो गैमेटोजेनेसिस होती है, गैमेटोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, फिर वो चाहे स्पर्म हो चाहे एग हो, जनरली हम उसको गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं। जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को मेनली 3 मेजर स्टेप्स में डिवाइड किया जाता है। वो 3 मेजर स्टेप्स होते हैं प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। एज वी नो फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है फ्यूज़न ऑफ गैमेट। तो फर्टिलाइजेशन से पहले जो प्रिपरेशन होती हैं गैमिट फॉर्मेशन की उसे बोला जाता है प्री फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट से एम्ब्रियो और एम्ब्रियो से फीटस बनता है उसको बोला जाता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो ये 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले प्री फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन के अंदर गैमेटोजेनेसिस होता है। गैमेटोजेनेसिस थोड़ी देर पहले मैंने बताया था। गैमेटोजेनेसिस दोनों इंडिविजुअल्स में अलग अलग तरीके का होता है। जब मेल्स की बात करते हैं तो एनिमल्स के मेल्स में गैमेटोजेनेसिस होती है स्पर्मेटोजेनेसिस, जो कि फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म करती है, और फीमेल्स के अंदर गैमेटोजेनेसिस कहलाती है oogenesis, जो एग फॉर्म करती है। एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। लेट अस सी। मान लेते हैं कि स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस से एक मेल गैमेट बन गया और oogenesis की प्रोसेस से एक फीमेल गैमेट बन गया। तो ये मेल और फीमेल गैमेट दोनों जो बने वो प्री फर्टिलाइजेशन प्रोसेसेस थी, और ये दोनों के दोनों मियोसिस से बने। कहीं ना कहीं एक 2n सेल से n सेल का फॉर्मेशन हुआ। तो इसके अंदर ये प्री फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हो गई। उसके बाद क्या होता है, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट एक साथ फ्यूज़ होते हैं इन द प्रोसेस ऑफ फ्यूज़न, जिसे हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं, या एक और अनदर नेम से इसे हम समझते हैं सिनगैमी। तो सिनगैमी के थ्रू ये दोनों कंबाइन होते हैं और कंबाइन होने के बाद ये फॉर्म करते हैं जाइगोट। तो इस प्रोसेस को बोला जाता है फर्टिलाइजेशन। जाइगोट फिर फर्दर माइटोसिस करता है, 2n नेचर में डिवाइड होता जाता है क्योंकि यहाँ पे n और n 2n मिले, इसीलिए जाइगोट 2n हुआ।
और जाइगोट से फिर एम्ब्रियो बनने की जो प्रोसेस होती है उसे एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं, और एम्ब्रियोजेनेसिस हमारी पोस्ट फर्टिलाइजेशन में आती है। सेम चीज़ें अगर प्लांट्स के अंदर बात करेंगे तो थोड़ी थोड़ी फर्दर चेंज हो जाती है, बाकी सब सेम रहता है। तो ये पूरा एक इलस्ट्रेशन है जिसके अंदर हमने 3 स्टेप्स पढ़े, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन, और ये पूरा एक प्रोसेस होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को समझने का। नाउ वी आर स्टडिंग सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म। जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर उनका एक सेपरेट सेक्स होता है, उनका एक सेपरेट गैमीट होता है जो वो प्रोड्यूस करते हैं। सेक्सुअलिटी हर ऑर्गेनिज्म में अलग हो सकती है डिपेंडिंग ऑन देयर जीनस, डिपेंडिंग ऑन देयर फैमिली और डिपेंडिंग ऑन देयर। तो अब देखेंगे जब बात करते हैं इन प्लांट्स के अंदर जो सेक्सुअली रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो फ्लावर होता है। प्लांट के अंदर जो रिप्रोडक्शन परफॉर्म करता है वो सिर्फ और सिर्फ फ्लावर होता है। फ्लावर्स 2 तरीके के हो सकते हैं प्लांट्स में, यूनिसेक्सुअल फ्लावर जिसके अंदर आइदर मेल और फीमेल सिर्फ एक ही गैमीट होगा, एक ही फ्लावर प्रेजेंट, एक फ्लावर के अंदर सिर्फ मेल या फीमेल एक कैरेक्टर होगा, और बाइसेक्सुअल फ्लावर जिसके अंदर मेल और फीमेल एक ही प्लांट में होते हैं। तो जब यूनिसेक्सुअल फ्लावर की बात की जाती है तो अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर के अंदर जो फ्लावर है वो मेल कैटेगरी का है तो उसे स्टेमिनेट बोला जाता है, और अगर जब हम बात करते हैं फीमेल फ्लावर की, एक ऐसा यूनिसेक्सुअल फ्लावर जिसके अंदर जो फ्लावर है वो फीमेल कैटेगरी का है तो उसे पिस्टिलेट बोला जाता है। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर 2 तरीके के हो सकते हैं, इफ़ इट इज़ मेल देन इट इज़ नोन एज स्टेमिनेट, और इफ़ इट इज़ फीमेल दैट इज़ पिस्टिलेट। बाइसेक्सुअल फ्लावर की बात करते हैं तो उसके अंदर मेल और फीमेल दोनों एक साथ प्रेजेंट होते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर के अंदर। जब प्लांट्स की बात करते हैं तो प्लांट्स के अंदर इफ़ अ प्लांट हैविंग बोथ सेक्सुअल ऑर्गन्स, अगर किसी प्लांट के अंदर मेल और फीमेल दोनों तरीके के फ्लावर्स आते हैं तो उन्हें मोनोइशियस बोला जाता है, फॉर एग्जांपल मैंगोज़। और जब दूसरी तरफ बात करते हैं कुछ ऐसे प्लांट्स जिनके अंदर आइदर मेल और फीमेल ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, फॉर एग्जांपल पपाया, उन्हें डाइशियस बोला जाता है। तो ये 2 कैटेगरीज हैं डिपेंडिंग ऑन द प्लांट्स। If a plant having male and female both types of flower, then it is known as monoecious. If a plant having only male or female flower, that is known as dioecious. As in animals, अगर जो एनिमल है वो बाइसेक्सुअल है, इट मीन्स अगर उसके अंदर मेल और फीमेल दोनों कैरेक्टर एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर है तो उसे बोला जाता है हर्माफ्रोडाइट। और अगर कोई एनिमल यूनिसेक्सुअल है यानी मेल और फीमेल सेपरेटली हैं तो उन्हें बोला जाता है डायोशियस। हर्माफ्रोडाइट के एग्जांपल्स हम ले सकते हैं अर्थवॉर्म और पैरापोडिक वॉर्म्स। बहुत सारे ऐसे वॉर्म्स होते हैं, सपोज अर्थवॉर्म के अंदर मेल एंड फीमेल कैरेक्टर्स both in the same organism, so they do not need second partner to perform things, but that is a sexual reproduction। सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व है इसका मतलब वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है, वहाँ पे फ्यूज़न ऑफ गैमेट हो रहा है, इसलिए वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो एनिमल्स के अंदर 2 कैटेगरीज आती हैं, हर्माफ्रोडाइट और डायोशियस। डायोशियस का मतलब है वे दीज आर यूनिसेक्सुअल मेल्स एंड फीमेल्स आर सेपरेट, एंड hermaphrodite males and females are in same body।